नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट और कार्यक्रम में आज बात होगी अरिहा की। अरिहा की हिंदुस्तान वापसी के लिए अपनी बेटी को अपने पास लाने के लिए मां बाप लड़ाई लड़ रहे हैं। पिता भावेश जर्मनी में है और मां धारा शाह भारत आकर इस लड़ाई को आगे बढ़ा रही हैं। कोशिश ये है कि इस लड़ाई को देश की आवाज बनाया जाए ताकि हिंदुस्तान की ये आवाज जर्मनी तक पहुंचे और जो कानून की दीवार मां बाप और अरिहा के बीच खड़ी हो गई है वो टूट सके। हमारे आज के 7 सवाल इसी लड़ाई पर केंद्रित हैं, जिसका मकसद है अरिहा को भारत लाना। हमारा पहला सवाल ये रहा आपके सामने और हमारा सवाल है, अरिहा को जर्मनी से वापस लाने के लिए किस तरह जुड़ रहा है देश। आज अरिहा की मां धारा शाह ने विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से बात की है। उन्हें भरोसा दिलाया गया है कि बच्ची की वापसी के लिए पुरजोर कोशिश की जा रही है। राजदूत को तलब कर इस बारे में बता दिया गया है। दूसरी ओर लोग भी अरिहा की वापसी के लिए अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। देश की बेटी 2.5 साल की मासूम अरिहा को जर्मनी से भारत वापस लाए जाने की मुहिम जोर पकड़ने लगी है। अरिहा को वापस लाए जाने के प्रयास हर स्तर पर किए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से जर्मनी के राजदूत को तलब कर अरिहा को वापस भेजने के लिए कहा गया है, तो गैर सरकारी स्तर पर भी अरिहा की वापसी के विकल्पों पर तेजी से मंथन जारी है। अरिहा करीब 2 साल से अपने माता पिता से दूर है। अरिहा को बर्लिन के एक फोस्टर केयर में रखा गया है, जहां जर्मन अधिकारी उसकी देखरेख कर रहे हैं। इधर अपनी मासूम बेटी को वापस पाने के लिए अरिहा की मां धारा शाह जमीन आसमान एक किए हुए हैं। धारा हर उस जगह का दरवाजा खटखटा रही हैं, जहां उन्हें उम्मीद की छोटी सी किरण भी दिखाई दे रही है। धारा की अपनी बेटी को पाने की जंग में गुड न्यूज टुडे धारा के साथ है। आज धारा ने दिल्ली में उन लोगों से भी मुलाकात की जो बाल संरक्षण अधिकारों से जुड़े हैं। धारा के साथ उनकी बेटी को बर्लिन से वापस लाने की मुहिम में अब धीरे धीरे पूरा देश जुड़ने लगा है। इस वक्त धारा दिल्ली के एक एनजीओ में है। प्रयास नाम का यह एनजीओ है जो कि जुवेनाइल के लिए काम करता है। और यहाँ पर देखिए आप, धारा एक मीटिंग में है जो कि इस एनजीओ के और बाकी जो तमाम लोग हैं जो कि इस क्षेत्र में काम करते हैं वो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। धारा इनके सामने अपनी पूरी कहानी बयां कर रही हैं, पूरा किस्सा बता रही हैं, क्या क्या लीगल फैक्ट्स बर्लिन की कोर्ट्स में रखे गए, क्या कुछ वहां पर हुआ और किन वजहों से धारा से उनकी बच्ची छीन ली गई। धारा ने उन्हें जर्मनी के अधिकारियों की मनमानी के बारे में जानकारी दी और अरिहा को वापस लाने में उनसे मदद करने की अपील की। बच्चे का जर्मनी में होना गलत है। अगर बच्चे के पेरेंट्स भारतवर्ष में वापस आ रहे हैं तो बच्चे को भारतवर्ष ला देना चाहिए, क्योंकि बच्चे के साथ जो उसके बेस्ट इंटरेस्ट को या बच्चे के इंटरेस्ट में जो अच्छी बातें हैं वो नहीं हो रही हैं। और इसलिए हम अपील करेंगे, हम भी अपील करना चाहते हैं कि अगर बच्चे के पेरेंट्स भारतवर्ष वापस आ रहे हैं तो बच्चे को भी भारतवर्ष आ जाना चाहिए। अरिहा के मामले को लेकर विदेश मंत्रालय भी संजीदा है। इस हफ्ते विदेश मंत्रालय ने जर्मनी के राजदूत फिलिप एकमैन को तलब किया था और उनसे बच्ची को वापस सौंपने का अनुरोध किया। आज धारा विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से भी मिलने के लिए पहुंची और उनसे अरिहा को वापस लाने की गुहार लगाई। अब पूरा देश जुड़ रहा है, सरकार भी प्रयत्नशील थी और अब ज्यादा हो गई है और सारे लोग पक्ष विपक्ष छोड़ के सब भारत की बेटी के लिए एक साथ जुड़ रहे हैं। सारे सांसद हमारी सरकार की जो स्टेटमेंट है कि बच्ची को इंडिया आना चाहिए उसको समर्थन दे रहे हो। सबकी एक ही रिक्वेस्ट है कि अरिहा को जल्द से जल्द इंडिया आना चाहिए। तब इन सब से लोगों के साथ जुड़ने के, लोगों का आशीर्वाद मिलने से हमारी उम्मीद ज्यादा बन रही है। अपनी बेटी के लिए धारा जर्मनी में कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन परिस्थितियों के पक्ष में रहने के बाद भी वहां उनकी सुनवाई नहीं हो रही। लिहाजा अब उनकी पूरी उम्मीदें भारत सरकार पर टिकी हैं। धारा अपनी मासूम बेटी को जर्मन अधिकारियों के चंगुल से छुड़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी से गुहार लगा रही हैं। पीएम सर से मेरी बस एक ही विनती है, अरिहा को आप ही ला सकते हो भारत। आप खुद इंटरवेंशन कर से जल्द अरिहा को लाओगे तो अरिहा आपके साथ ये स्वतंत्रता दिन मना पाएगी। सो मोदी साहब ये स्वतंत्रता दिन को हमारी भारत की बेटी को भी स्वतंत्र करवाए, यही विनती है।
धारा शाह जर्मन अधिकारियों के अड़ियल रवैये से खफा है। धारा का कहना है कि अगर अरिहा को फोस्टर केयर में ही रखना है तो ऐसी सुविधा भारत में भी मौजूद है। इसलिए अरिहा को जल्द से जल्द भारत लाया जाए, जिससे उसकी सांस्कृतिक पहचान बरकरार रह पाए। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जर्मनी की अदालत ने अरिहा को उसके मां बाप से अलग करते हुए भावनात्मक पहलू की बिल्कुल अनदेखी कर दी। अरिहा के मां बाप गुहार लगाते रहे कि उनकी बच्ची को उनसे दूर ना किया जाए, लेकिन कोर्ट में उनकी एक नहीं सुनी गई। अरिहा के मां बाप का कहना है कि जिस आधार पर अरिहा को उनसे अलग किया गया था, जांच में वो भी खारिज हो गया, लेकिन बच्ची उन्हें नहीं सौंपी गई। हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है, क्या अरिहा की वतन वापसी के लिए कूटनीतिक दबाव जरूरी है? अरिहा के मां बाप का कहना है कि कोर्ट में उनकी बात नहीं सुनी गई, उनकी तमाम दलीलों को अनसुना कर दिया गया। ऐसे में उन्हें भारत सरकार से उम्मीद है। नॉर्वे में ऐसे ही दो बच्चों को उनके मां बाप से अलग कर दिया गया था, लेकिन विदेश मंत्रालय के दबाव के कारण नॉर्वे को झुकना पड़ा था। अरिहा की वापसी का मामला पूरे देश का मामला बन गया है। अरिहा को जिस तरह से जबरन उसकी मां से अलग जर्मनी के एक फोस्टर केयर में रखा गया है, उससे भारतीयों में गहरी नाराजगी है। इसको लेकर कुछ दिनों पहले जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में भारतीय समुदाय के लोग सड़कों पर उतरकर अपनी नाराजगी भी जता चुके हैं। भारत सरकार भी अरिहा के मामले पर गंभीर है। विदेश मंत्रालय ने तो अरिहा के मामले पर अपनी आपत्ति दर्ज करने के लिए भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन को इस हफ्ते तलब भी किया था और उनके सामने अरिहा का मामला उठाया था। हम इस मसले को हाई प्रायोरिटी देते हैं। आपने देखा होगा हमारे काफी कमेंट्स हैं, इसमें हमने स्टेटमेंट भी जारी की थी। हमारा मानना है कि कम से कम स्तर पर जो अभी फॉस्टर केयर पे वो बच्ची है, इससे उसके जो कल्चरल राइट्स हैं और उसके जो इंडियन होने के जो राइट्स हैं, इस अधिकारों पे भारतीय होने के रूप में अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय के अनुसार जर्मनी में भारतीय अधिकारी जर्मन अधिकारियों के संपर्क में हैं और उन्होंने अरिहा को जल्द से जल्द वापस भेजने का आग्रह किया है। इस विषय में जर्मन एम्बेसडर को बुलाया गया था इस हफ्ते, और हमारी जो चिंताएं हैं जो इस बारे में, क्योंकि कल्चरल राइट्स और के जो अपने इंडियन होने के जो राइट्स हैं उसको उल्लंघन हो रहा है, इसको हमने स्पष्ट रूप से उनको सूचित किया और हमने उनसे जर्मनी से बच्चे को जल्द से जल्द भारत वापस लाने के लिए भी कहा है और हम इस मामले पर जर्मन अथॉरिटीज के साथ बातचीत करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि जर्मनी में फंसी अरिहा का मामला अपनी तरह का पहला मामला है। इस तरह के मामले भारत सरकार के सामने पहले भी आ चुके हैं। 2011 में नॉर्वे में इसी तरह से एक भारतीय दंपत्ति से उनके दोनों बच्चों को अलग कर दिया था। उस समय भारत सरकार ने कूटनीति के सहारे इस पूरे मामले का हल निकाला था। राजनयिकों का भी मानना है कि अरिहा मामले में सरकार को कूटनीतिक प्रयास जारी रखे जाने चाहिए और जरूरत पड़ने पर कूटनीतिक दबाव का भी सहारा लेना चाहिए। कूटनीतिक दबाव से भी काफी काम इस ऐसे मामलों में हो सकते हैं, और क्योंकि अगर दो देशों के बीच में संबंध नॉर्मल है या अच्छे हैं तो ज्यादा संभावना इस बात की रहती है कि इस केस को बड़े अमिकेबली, बड़े दोस्ताना ढंग से सुलझा दिया जाता है और कानूनी लड़ाई के ऊपर, कानूनी लड़ाई के न करते हुए इसको गवर्नमेंट लेवल पर सुलझाया जा सकता है। कहा जाता है कि जहां शक्ति से बात नहीं बनती है वहां कूटनीति से बन जाती है। इसलिए भारत सरकार अपने स्तर से कूटनीतिक तौर पर पूरा प्रयास कर रही है। इधर इस मसले पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अलग अलग दलों के नेता भी एकजुट हो गए हैं। कुछ दिन पहले अलग अलग दलों के 59 सांसदों ने भारत में जर्मनी के राजदूत को चिट्ठी लिखकर अरिहा को वापस भारत भेजने की मांग की थी। धारा शाह ने संसद पहुंचकर महिला सांसदों के सामने भी गुहार लगाई थी। इसके बाद महिला सांसदों के एक समूह ने सरकार से इस मुद्दे पर हस्तक्षेप का आग्रह किया था। फॉस्टर केयर में भेजना है, आपने जजमेंट लिया है तो वो इंडियन फॉस्टर केयर में रहें। और इंडियन फॉस्टर केयर गुजरात का जो चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन है उन्होंने आइडेंटिफाई भी किया है। तो मेरी बस यही हम सबकी यहाँ पे ये मांग है, इररिस्पेक्टिव ऑफ आवर पॉलिटिक्स,
कि एक इंडियन चाइल्ड है जो जर्मनी में रोक ली गई है, उसको वापस देश में लाया जाए। अरिहा को वापस अपनी गोद में लाने की लड़ाई धारा पूरी शिद्दत के साथ लड़ रही है और धारा की इस जंग को चौतरफा समर्थन भी मिल रहा है। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बच्चे के लिए मां बाप का प्यार उसकी मौलिक जरूरत होती है। मां बाप के साथ उसके भावनात्मक रिश्ते की भरपाई कोई भी नहीं कर सकता। अगर किसी बच्चे को कच्ची उम्र में ही मां की ममता से अलग कर दिया जाए, पिता के दुलार से महरूम कर दिया जाए, तो इससे बड़ी क्रूरता ना तो बच्चे के साथ हो सकती है और ना ही उसके माता पिता के साथ। हमारा तीसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, अरिहा के साथ जर्मनी में क्या अन्याय हो रहा है? अरिहा को जिस उम्र में अपने मां बाप के साथ की जरूरत थी, उस उम्र में वो गैरों के आंगन में जी रही है। सोचिए क्या गुजरती होगी उस बच्ची के कोमल मन पर, क्या बीतती होगी मां के दिल पर। दिखाते हैं आपको अरिहा की मां धारा कैसे अपना दर्द बयां कर रही है। ये हक है, जो हक है वो उसे नहीं मिले, उससे उसका माँ का दूध छीन लिया गया ऐसे फटाक तुरंत ही। बच्चा कैसे रहा होगा आप सोचो। दूसरा, उसे उसके इंडियन कम्युनिटी से, उसके विस्तृत परिवार से ना फोन पे बात करने की परमिशन है, ना मिलने की परमिशन है। उसको उसका हक है वो अपनी भाषा सीखे, अपने कल्चर को जाने, परमिशन नहीं। उसको एम्बेसी ऑफिशियल तक का मिलने की परमिशन नहीं है। एक क्रिमिनल हो ना जेल में, तो उसे भी अपने एम्बेसी के ऑफिशियल से मिल के बात करने की परमिशन है कि उसे बेसिक नेसेसिटी मिल रही है कि नहीं। यहाँ पे तो अरिहा को ये मामला साल 2021 का है, जब अरिहा की चोट को आधार बनाकर उसे माता पिता से अलग कर दिया गया। शक ये जाहिर किया गया कि बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न हुआ है। हालांकि बाद में जांच में साफ हो गया कि ये शक बेबुनियाद है, लेकिन बच्ची को माता पिता को नहीं सौंपा गया। हमारा चौथा सवाल ये रहा आपके सामने। सवाल है, जर्मन अधिकारियों की मनमानी का कैसे शिकार हुई मासूम अरिहा? आगे देखते हैं इस पर क्या कहना है अरिहा की मां धारा शाह का। हमारा पुलिस केस तो फरवरी 2022 में बंद हो गया। फिर उन्होंने बोला आपकी पेरेंटल एबिलिटी रिपोर्ट होगी। वो 1 साल के बाद आया रिपोर्ट, वो हमारे फेवर में आया कि बच्ची को माँ बाप के साथ पेरेंटल फैसिलिटी में रखो। कोर्ट के हियरिंग में भी उन्हीं की बात हुई, पर कोर्ट के वर्डिक्ट में वो इग्नोर कर दिया गया। तो हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। जब हमारी बात सुनी ही नहीं जा रही है तो हम क्या करें। अगर दोनों पक्ष की बात सुन के कोई नतीजा देना तो समझ में भी है, पर अगर एक ही पक्ष की बात सुनेंगे तो नतीजा एक ही पक्ष की ओर आएगा। और अभी कोर्ट का ऑर्डर था जो हमारा 15 दिन में 1 घंटा मिलने का, वो भी चाइल्ड सर्विसेज ने फिलहाल बंद कर दिया है कि अभी नहीं मिलने दिए जाएंगे। बच्चे की परवरिश में सामाजिक परिवेश की बड़ी अहमियत होती है। बच्चा अपने घर से संस्कार, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक मूल्यों को ग्रहण करता है। यह लंबी प्रक्रिया है और बच्चा बचपन से ही इस प्रक्रिया का हिस्सा बन जाता है। लेकिन अरिहा के साथ ऐसा नहीं हो सका। छोटी सी उम्र में ही उसे अपने घर परिवार से अलग कर दिया गया। हमारा 5वां सवाल ये रहा आपके सामने। हमारा सवाल है, जर्मनी में माता पिता से अलग रहने पर अरिहा के मानसिक विकास पर क्या असर पड़ेगा? आगे देखते हैं इस पर क्या कहना है सोशल एक्टिविस्ट सुरन्या का। हर एक केस में ऐसा होता है कि बच्चे जो कुछ ज्यादा देर के लिए इस अपने पेरेंट्स से अलग रहते हैं फॉस्टर केयर में, वो अपने पेरेंट्स से एलियनेट हो जाते हैं। उनकी अपनी कोपिंग मैकेनिज्म, वो समझ नहीं पाते हैं कि मम्मा पापा क्यों मेरे साथ नहीं है। दे इवन डेवलप वेरी नेगेटिव फीलिंग्स टुवर्ड्स देयर पेरेंट्स। उनको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाता है, सिर्फ ये बताया जाता है कि तुमको बचाने के लिए, उनसे बचाने के लिए तुमको यहाँ रखा है। सो यूजुअली इट लीड्स टू अ टोटल ब्रेकडाउन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द पेरेंट एंड चाइल्ड। इस केस में अभी तक ये नहीं हुआ है, बट इसकी मतलब संभावना है। वी आर वरीड अबाउट दैट। ये कोई पहला मौका नहीं है जब विदेश में किसी भारतीय परिवार से उनके बच्चे को अलग कर दिया गया हो। 2011 में भी ऐसा ही मामला सामने आया था। अरिहा के मामले में जर्मनी में कानून की आड़ में इमोशनल अत्याचार हुआ है, तो 2011 में ये नॉर्वे में हुआ था। हमारा 6ठा सवाल ये रहा आपके सामने और सवाल है, अरिहा जैसे पुराने मामलों में कैसे हुई थी बच्चों की वतन वापसी? 2011 में नॉर्वे में फंसे बच्चों के लिए हिंदुस्तान में पुरजोर आवाज बुलंद की गई। न केवल सरकार बल्कि विपक्षी नेताओं ने भी बच्चों की वापसी के लिए झंडा बुलंद किया था। सरकार ने नॉर्वे पर कूटनीतिक दबाव बनाया था। उस समय बीजेपी नेता सुषमा स्वराज ने भी संसद के अंदर और बाहर इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था।
है, उसको भी लाया जाए। अपनी बेटी की एक झलक के लिए धारा की आंखें तरस गई हैं। जर्मनी से भारत आई धारा को सरकार और लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, मगर जर्मनी से अभी तक कोई उम्मीद देने वाली खबर नहीं मिली। बेटी को भारत लाने के लिए ये मां जगह जगह मिन्नतें कर रही हैं। हर स्तर पर धारा अपनी बेटी के मुद्दे को रख रही हैं। वो परिवार जो हंसता खेलता था, जिसमें एक प्यारी सी बेटी थी और बेटी के चेहरे पर मुस्कुराने की हजार वजहें थी, आज उसी बेटी को वापस पाने के लिए धारा ने जमीन आसमान एक किया हुआ है। धारा को उम्मीद है कि जैसे पहले भी ऐसे कई मामलों में विदेश में रह रहे पेरेंट्स को उनके बच्चे वापस मिले हैं, धारा को भी बेटी अरिहा वापस मिल पाएगी। दरअसल अरिहा की उम्मीदें 2011 के एक मामले पर टिकी हैं। ये मामला नॉर्वे से जुड़ा हुआ है। नॉर्वे में उस समय एक भारतीय दंपत्ति के साथ कुछ इसी तरह का मामला हुआ था। उस दंपत्ति पर भी बच्चों की देखभाल सही तरीके से नहीं करने का आरोप लगाते हुए उनसे बच्चे छीनकर फोस्टर केयर में भेज दिए गए थे। लेकिन नॉर्वे में अधिकारियों के चंगुल से अपने बच्चों को बाहर निकालने के लिए उनकी मां सागरिका ने जमीन आसमान एक कर दिया था और उनके इस काम में मदद की थी भारत सरकार ने। नॉर्वे के इस संवेदनशील मुद्दे पर इसी साल एक फिल्म भी बनी, जिसका नाम है मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। 100% मुझे इंडिया गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा है और मोदी जी को मैं यही प्रे करती हूँ जल्द से जल्द बच्चा उसके पास आ जाए, क्योंकि हमारे टाइम में सुषमा स्वराज जी ने, वृंदा जी ने और हमारा जो प्राइम मिनिस्टर था मनमोहन सिंह, अब बहुत सारे लोग मुझे हेल्प किया था। नॉर्वे वाले मामले में सागरिका की मदद भारत सरकार के अलावा एक महिला ने भी की थी, जिनका नाम है सुरन्या। सुरन्या अरिहा के मामले में भी धारा की मदद कर रही हैं। सुरन्या के अनुसार नॉर्वे और जर्मनी दोनों जगह का मामला एक जैसा ही है। जी, सिमिलैरिटी है चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज की कठोरता में, पेरेंट्स की बात बिल्कुल नज़रअंदाज करने में। सिमिलैरिटी ये है कि हमारा समाज, हमारे तौर तरीके, हमारी कल्चर इन डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्री से बहुत अलग है। खास करके हमारा जो फैमिली सिस्टम है, हमारी फैमिली सोच जो है, वो इन डेवलप्ड फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री से काफ़ी अलग है। नॉर्वे के मामले को बीजेपी की दिवंगत और तेज तर्रार नेता सुषमा स्वराज ने भी उस समय संसद के अंदर और संसद के बाहर भी जोर शोर से उठाया था। 1.5 महीने पहले अगर विदेश मंत्री ने ये बात देश को कही कि हम बच्चे तुरंत ले आएंगे, तो आज तक बच्चे क्यों उलझे हुए हैं? माँ बाप को मिलने दिया केवल 1 घंटे के लिए। तो इसलिए ये जो लॉज की बात है, ये लॉज की बात हम सुनने को तैयार नहीं है। हमारे यहाँ इसको किडनैपिंग का लॉ कहते हैं। धारा को लगता है इस वक्त भी सरकार सक्रिय है और अगर चीजें सही रही तो उनकी अरिहा उन्हें जल्द ही वापस मिल जाएगी। अरिहा को वापस लाने की लड़ाई लंबे समय से चल रही है, लेकिन अब ये लड़ाई अपने अगले चरण में पहुंचती दिखाई दे रही है। अरिहा के माता पिता को न केवल आम लोगों का समर्थन मिल रहा है, बल्कि सांसद और सरकार भी अरिहा के साथ खड़े हैं। हमारा 7वां और आखिरी सवाल ये रहा आपके सामने। हमारा सवाल है, अरिहा को वापस लाने के लिए क्या है कानूनी राह? आगे देखते हैं इस बारे में क्या कहना है लीगल एक्सपर्ट का। जहां तक मानव अधिकारों की बात है, उसके अंदर कोई दो राय नहीं हो सकती कि इसके अंदर जो बच्चे के अधिकार हैं उसके भी मानव अधिकार है, चाहे वो बच्चा बहुत छोटा है। पर इसके अंदर जो माता पिता हैं और जो उनके बच्चे के जो अधिकार हैं उनको सर्वोपरि रखना चाहिए। और जो इंटरनेशनल रिलेशंस है और जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं दोनों देशों के बीच में, उनको मद्देनजर रखते हुए ये कोशिश करी जानी चाहिए कि जिस तरीके से नॉर्वे का केस एक नजीर बन गया था, उसी तरीके से आज उस बच्चे को भी हम रेड टेपिज्म और कानूनी बातों के अंदर ना फंसा के हम एक जिसको कहते हैं नेचुरल जस्टिस करें।